हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर 11। यह है प्रश्नावली 11.1। इसमें हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इससे संबंधित जितना भी क्षेत्रफल निकालने का जो कंसेप्ट होता है उस सबको देखें हम लेक्चर नंबर 1 में। ये जानना चाहते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्त का स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि और वृत्तखंड क्या होता है, चाप क्या होता है, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला कैसा होता है। तो जाइए लेक्चर नंबर 1 देख के आइए, फिर क्वेश्चन को शुरू कीजिए। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वृत्त के एक चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के एक चतुर्थांश मतलब वृत्त के एक चौथा पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, उसको 4 से भाग दीजिए, वही क्या हो जाएगा, वृत्त का चतुर्थांश हो जाएगा। आइए तो एक वृत्त बना दीजिए जिसका त्रिज्या क्या मान लीजिए r है। हल माना कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है, क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ नहीं है और दिया है, क्या दिया है, परिधि। परिधि इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। अब बनाना शुरू करेंगे, क्या लिखता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर क्या है, त्रिज्या माने है, वृत्त की परिधि दिया हुआ है कितना, 22 सेंटीमीटर। यहाँ माने है 2 पाई कितना है, 22/7। आर का आर रहने देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 22 से 22 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, इधर हो जाएगा 2/7 इंटू आर। तो 7 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 7 × 1 डिवाइड बाई 2, 2 इस साइड आ गया, सेंटीमीटर इक्वल टू आर। इसलिए मेरा आर क्या हो जाएगा, इसलिए आर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। पाई मतलब 22/7, आर मतलब आर निकाले हैं 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 22/7, इसको लिख सकते हैं 22/7 इंटू 22/7, क्योंकि स्क्वायर है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 11 मरतबे। तो कितना हो जाएगा, 11 × 7 डिवाइड बाई एक 2 बचा हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, नहीं, वृत्त के एक 4 पार्ट में भाग दीजिए, उसका जो चौथा पार्ट होगा उसका क्षेत्रफल, यानी 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए और उसके एक पार्ट का क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, यानी चौथा पार्ट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4। तो वृत्त कितना है, क्षेत्रफल कितना आया है, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 77/2 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको क्या लिख देंगे, अतः अतः हम लोग हमेशा लिख रहे हैं, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ गया, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक और तरीका होता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, वृत्त के चतुर्थांश, यानी मान लीजिए वृत्त है चतुर्थांश, यानी इसको 4 भाग में बांट दीजिए पहले। तो वृत्त के, इसका मान लीजिए ओरिजिन है, तो इस पर कितना एंगल बनता है, 360। इसका मतलब एक कितना हो गया, एक हो गया 90 डिग्री का।
ठीक है, इसका रेडियस हम निकाल लिए हैं परिधि से। अब देखिए, इसका मतलब ई एंगल हो गया 90 डिग्री। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यदि निकालना चाहते हैं ए ओ बी पी का, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, त्रिज्य खंड ए ओ बी पी का क्षेत्रफल हम लोग ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। यदि त्रिज्या निकाल लिए हैं तो क्या होगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि लंब है। 4 पार्ट में भागे तो 360/4 कितना आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे। 4 पार्ट में भाग भाग दिए, 360/4 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो 90/360 इंटू पाई। आर कितना आया है, आर जो आया लिख दीजिए, क्या आ जाएगा, 9×4 = 36। देखिए वही फॉर्मूला आ गया, पाई आर स्क्वायर बाई 4, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बटा 4 सेम आ गया। तो यहाँ से भी आपका सेम आंसर आ जाएगा। यदि आप वृत्त का सारा कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज चाहिए लेक्चर नंबर 1 देखिए। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसमें सारा कंसेप्ट को डिस्कस किया गया है। यदि आप वृत्त देख ले तो इसके बाद जाकर त्रिभुज देखें, और इसके बाद जाके सर्कल देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पहले आप सर्कल भी देख सकते हैं इसके बाद, या हम तो चाहेंगे पहले आप सर्कल देखे, त्रिभुज देखे, फिर आके इसका क्षेत्रफल निकाले का जो चैप्टर 11 है ये शुरू करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वृत्त और त्रिभुज, साथ के साथ ई चैप्टर भी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।